हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कैपेसिटर सर्किट्स। ठीक है, कैपेसिटर सर्किट्स बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है। ठीक है, बस डिफरेंस इतना होता है कि इसमें हम लोग रेजिस्टर की जगह पे क्या कैपेसिटर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर कैपेसिटर सर्किट्स। देखिए, एक सर्किट है बोर्ड पे। ठीक है, इसमें ढेर सारे कैपेसिटर्स लगे हैं और क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। हर एक कैपेसिटर के ऊपर अपने को चार्ज फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए कैसे करना है। आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट याद होगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी इस टाइप का क्वेश्चन होता था। उसमें हम लोग क्या करते थे, जंक्शन पे जंक्शन लॉ लगा लेते थे। ये जो जंक्शन है यहाँ पे जंक्शन लॉ लगा लेते थे, करंट हम लोग कैलकुलेट कर लेते थे और वहां से हमको सारे वैल्यूज निकल के आ जाते थे। ठीक है, तो उसमें भी इस वाले क्वेश्चन में भी हम लोग कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। यहाँ पे हम लोग देखिए स्टार्ट करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिकल सर्किट को ध्यान में रखिएगा, हम लोग उसमें भी क्या करते थे, यहाँ का पोटेंशियल जीरो मानते थे, तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, कनेक्टिंग वायर है ना। तो जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही पोटेंशियल यहाँ होगा और वही पोटेंशियल यहाँ होगा। यहाँ पे देखिए 20 है, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 है। ठीक है, यहाँ कितना होगा, -10 होगा। ठीक, यहाँ पे कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही। मान लीजिए ये कैपेसिटर C1 है, ये C2 है और ये कैपेसिटर C3 है। तो अगर हम बात करें तो चार्ज ऑन C1 पे चार्ज कितना होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू चार्ज इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू C, तो C1 V1। ठीक है, वैल्यू लिखते हैं, वैल्यू कितनी आ जाएगी, C1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, इनटू में V1 की वैल्यू कितनी होगी, देखिए 20 - 5 दैट इज इक्वल्स टू 20 - 5 कितना हो जाएगा, 15 इनटू में 2 दैट इज इक्वल्स टू 30 म्यू C। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन C1। मान लीजिए इसको हमने नाम दे दिया Q1। ठीक है, सिमिलरली चार्ज ऑन C2 दैट इज इक्वल्स टू C2 V2। मान लीजिए वो चार्ज Q2 हो गया। ठीक है, तो Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए C2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 इंटू में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 20 माइनस ऑफ -10, तो 20 ऑफ माइनस इंटू में -10। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 20 माइनस 30 हो जाएगा, 30 इंटू में 2 60 म्यू C। ठीक है, नाउ चार्ज ऑन C3 दैट इज इक्वल्स टू C3 इंटू में V3 दैट इज इक्वल्स टू Q3। मान लीजिए Q3 है, तो Q3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C3 की वैल्यू कितनी है, 4, सॉरी Q3 की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू में पोटेंशियल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 है तो यहाँ भी 20 होगा, 20 - 10, 20 - 10 कितना हो जाएगा, 40 दैट इज इक्वल्स टू 40 म्यू C। दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। हर एक कैपेसिटर के ऊपर अपने को चार्ज की वैल्यू फाइंड हो गई, यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, जैसा हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल सर्किट में किया था, वहां हम लोग क्या करते थे, V इक्वल्स टू I है ना। या फिर करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते थे, करंट की वैल्यू कितनी थी, V/R। आ रही बात समझ में, नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक चीज और, अगर यहाँ पे आप कैपेसिटर को चार्ज मतलब साइन देना चाहते हैं, कौन सा पॉजिटिव प्लेट होगा कौन सा नेगेटिव प्लेट होगा, तो उसको भी हम लोग इजीली कर सकते हैं। देखिए जहाँ जिस साइड का पोटेंशियल ज्यादा होगा उस साइड पॉजिटिव है। जैसे यहाँ पे 20, ये साइड 20 और इस साइड क्या है, 10 है, तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। ठीक है, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, ये प्लस होगा ये माइनस होगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको साइन भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, आपको यहाँ भी क्या करना है, सारे कैपेसिटर के ऊपर चार्ज फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिमिलरली जैसा हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ का पोटेंशियल 0, तो ये 0, ये 0, ये कितना हो जाएगा, 10, ये कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल अपने को नहीं पता, तो मान लीजिए x है, तो ये x हो जाएगा और ये x हो जाएगा। ठीक है,
तो चलिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाते हैं आप। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मान लीजिए ये कैपेसिटर C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C1 इंटू में V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x-10। ठीक है, x-10। ठीक, चार्ज ऑन C2 कितना हो जाएगा, C2 इंटू में x-0। ठीक है, एंड चार्ज ऑन C3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C3 इंटू में x-20। आ रही बात समझ में? आइए वैल्यू रखते हैं। तो C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C1 की वैल्यू है यहाँ पे 2। तो 2 इंटू में x-10 प्लस 2 इंटू में x-0 प्लस 4 इंटू में x-20 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, 2x-20 प्लस 2x प्लस 4x-80 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से इसको देखें, 4 2 6 2 8, 8x इज इक्वल्स टू -80 -20 दैट इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 100 डिवाइडेड बाई 8, 25/2। x की वैल्यू हो जाएगी 25/2। अब हम लोग फाइंड कर सकते हैं QC1। QC1 इज इक्वल्स टू, C1 की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू में 25/2 माइनस ऑफ 10 कितना हो जाएगा, 12.5 माइनस 10 दैट इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू में 2 दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 μC। ठीक है, QC2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू में 25/2 माइनस 0 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, QC3 इक्वल्स टू 4 इंटू में 25/2 माइनस 20 दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 110। ठीक है, μC। माइनस होने का मतलब क्या है, माइनस होने का मतलब ये है कि पोटेंशियल जो होगा, जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है x-20, वो एक्चुअली क्या होना चाहिए, 20 - x। जाहिर सी बात है, x की वैल्यू कितनी है, 12.5 है, तो 12.5 में 20 माइनस करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, मतलब 20 विल बी एट हायर पोटेंशियल। तो यहाँ पे अगर हम लोग साइन देना चाहेंगे तो देखिए, x कितना था, 12.5 था, ये कितना है, 10 है, तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। ये 12.5 था और ये कितना है, 0, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 12.5 और यहाँ पे कितना है, 20, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव आने का मतलब ये है कि हम लोगों ने इसको पॉजिटिव माना था और इसको नेगेटिव माना था। मतलब Q3 पे मतलब C3 पे, कैपेसिटर C3 पे चार्ज जो होगा, जैसा हमने एज्यूम किया था उसका उल्टा आएगा, बाकी सारी चीजें क्या है, सेम है। ठीक है, तो देखिए, समझिए और नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे सेम टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे अपने को फाइंड करना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, मान लीजिए ये 0 है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 10, ये कितना हो जाएगा, 30 और ये कितना हो जाएगा, -25। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल अपने को नहीं पता, मान लीजिए यहाँ का पोटेंशियल x हो गया। अब देखिए, ये जो 3 प्लेट है ना, जो भी चार्ज का आदान प्रदान होगा वो इन्हीं प्लेट्स के बीच में होगा, मतलब इस तीनों के ऊपर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा सकते हैं, बिल्कुल। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लगाते हैं इस पर। तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, 1 इंटू में x-10 प्लस 2 इंटू में x -25 प्लस 3 इंटू में
2 इंटू में x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, x माइनस 10 प्लस 2x प्लस 50 प्लस 2x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। x कितने हो जाएंगे, 2 2 4 5, 5x इज इक्वल टू 60 और ये कितना हो जाएगा 15, तो ये कितना हो जाएगा -10 मतलब 20। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20/5 दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, x की वैल्यू मिल गई। जैसे x की वैल्यू मिल गई, आप मान लीजिए इसको नाम दे दीजिए C1, इसको नाम दे दीजिए C2, इसको नाम दे दीजिए C3। तो चार्ज ऑन C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी x माइनस 10। तो x माइनस 10 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 4 आई है, x की वैल्यू कितनी आई है 4 आई है, और सारे का सारा पोटेंशियल ये 30 है, ये -25 है, और ये कितना है 10 है। मतलब इसको छोड़ दीजिए तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है x से ज़्यादा है, तो ये वाला प्लेट पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, ये प्लेट पॉजिटिव होगा, ये प्लेट नेगेटिव होगा, और ये प्लेट पॉजिटिव होगा, ये प्लेट नेगेटिव होगा। ठीक है, तो वैल्यू को उसी के हिसाब से लिखते हैं। तो C1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब C1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू में 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6 म्यू सी। ठीक है, C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C2 ये रहा, तो 2 इंटू में 4 प्लस 25, ठीक है, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 58 शायद 25 से 29, हाँ 58 म्यू सी। ठीक है, एंड Q3 की वैल्यू मतलब चार्ज ऑन कैपेसिटर C3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C3 की वैल्यू कितनी हो जाएगा 2 इंटू में 30 माइनस 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 माइनस 4 कितना हो जाएगा 26 इंटू में 2 52 म्यू सी। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो ये वैल्यू है आपका चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। इसी तरह के क्वेश्चन हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट में सॉल्व कर चुके हैं, तो उसी से रिलेट करके आप चाहो तो इस टाइप के कितने भी जितने भी वहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस किए थे उतने ही क्वेश्चंस हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है, सारी चीजें क्या रहेंगी सेम रहेंगी। जहाँ का पोटेंशियल अपने को नहीं पता वहाँ का पोटेंशियल एक्स मान करके सारी वैल्यूज निकालेंगे। मान लीजिए यहाँ पे एक और जंक्शन होता, ऐसे कुछ कैपेसिटर लगा होता है इस टाइप से, तो यहाँ पे एक्स मान ले, यहाँ पे क्या करते थे वाई मान लेते और वही लॉ लगा देते, उसको सॉल्व कर लेते, आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल सर्किट में ट्राई किया है उतना ही क्वेश्चन का उसी टाइप का सर्किट यहाँ पे हम लोग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी आप लोग क्वेश्चंस ट्राई करिएगा उस पर, जितने भी सर्किट हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल सर्किट में किया था उतने सर्किट्स बनाइए, उसको सॉल्व करिए, कहीं पे कोई इश्यू होता है तो प्लीज आस्क मी। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, उसी तरीके से आता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन में भी दो टाइप का कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, जैसा कि हम लोग रजिस्टर्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कैपेसिटर्स को सीरीज में या फिर पैरेलल में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सबसे पहले है उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए कहीं पे भी इस टाइप का कॉम्बिनेशन देखिएगा तो वो क्या होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। डिफाइन करने के लिए आप कह सकते हो कि व्हेन द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर बाय इंड टू इंड, है ना, जब कैपेसिटर्स एक दूसरे से इंड टू इंड कनेक्टेड होते हैं तो ऐसे कनेक्शंस को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन की एक खासियत है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर अनचार्ज कैपेसिटर्स आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो जब वो एक पोटेंशियल के साथ एक बैटरी के साथ ऐड किए जाएंगे तो सारे ही चार्जेस के सारे ही कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज होगा वो सेम होगा।
मतलब यहाँ का चार्ज सेम होगा, यहाँ भी चार्ज सेम होगा, यहाँ भी चार्ज सेम होगा। अगर यहाँ का चार्ज क्यू है तो यहाँ का भी चार्ज क्यू होगा, और यहाँ पे भी कैपेसिटर C3 पे भी चार्ज कितना होगा, क्यू होगा। पोटेंशियल डिफरेंट होगा, ये V1 होगा, ये V2 होगा, और मान लीजिए ये क्या होगा, V3 होगा। ठीक है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब कैपेसिटर्स, अनचार्ज कैपेसिटर्स एक दूसरे के साथ सीरीज में ऐड होते हैं तो हर एक कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज डेवलप होता है वो इक्वल होता है, हालांकि उनका जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है कि पोटेंशियल अगर मान लीजिए V1 की वैल्यू अपन फाइंड करना चाहें तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q अपॉन में C1। सिमिलरली V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q अपॉन में C2, और V3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q अपॉन में C3। ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, कैपेसिटेंस, है ना। जिसका जितना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा उतना ही कम पोटेंशियल होगा। मतलब कैपेसिटर विथ लोवेस्ट कैपेसिटेंस विल हैव मैक्सिमम पोटेंशियल। ठीक है, जिसकी कैपेसिटेंस जितनी कम होगी उसका पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, हाँ एक चीज और, मान लीजिए अगर हम लोग पोटेंशियल का रेशियो देखना चाहें तो V1 इज टू V2 इज टू V3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन में C1 इज टू 1 अपॉन में C2 इज टू 1 अपॉन में C3, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आ रही बात समझ में। एक चीज और, अगर मान लीजिए V1 को आप चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, V1 विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन में C1 अपॉन में 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2 प्लस 1 अपॉन में C3 इंटू में V1 प्लस V2 प्लस V3। सिमिलरली V2 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन में C2 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2 प्लस 1 अपॉन में C3 अगेन V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, V3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन में C3 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2 प्लस 1 अपॉन में C3 इंटू में V1 प्लस V2 प्लस V3। तो दीज आर द सम बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी 1 अपॉन में C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2 प्लस 1 अपॉन में C3 प्लस सो ऑन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर में R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आती है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 एंड सो ऑन। बट कैपेसिटेंस को जब हम लोग सीरीज में ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन में C इक्विवेलेंट। मतलब जो रेजिस्टेंस में पैरेलल वाला फॉर्मूला था वो कैपेसिटर के लिए सीरीज वाला फॉर्मूला बन जाता है, और रेजिस्टेंस में जो सीरीज वाला फॉर्मूला था वो कैपेसिटर में पैरेलल वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन में C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2 प्लस 1 अपॉन में C3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट, अगर हम बात करें एनर्जी ऑफ द कॉम्बिनेशन, एनर्जी ऑफ कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, U combination will be equals to Q square upon में 2C1 plus Q square upon में 2C2 plus Q square upon में 2C3 प्लस सो। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं U combination is equals to Q square upon में 2C equivalent। ठीक है, दिस इज फॉर्मूला फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट, वर्क डन बाय द बैटरी। वर्क डन बाय की बैटरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, W
इज इक्वल्स टू, या फिर एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी, है ना, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, लिख सकते हैं यू बैटरी, कितनी वैल्यू हो जाएगी, Q, मतलब Q ट्रांसफर्ड इनटू में पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, दैट इज इक्वल्स टू Q इनटू में पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q अपॉन में C इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ से एनर्जी ऑफ द बैटरी जो निकल के आती है, एनर्जी ऑफ द बैटरी विल बी इक्वल्स टू Q स्क्वायर अपॉन में C इक्विवेलेंट, U बैटरी विल बी इक्वल्स टू Q स्क्वायर अपॉन में C इक्विवेलेंट। ठीक है, अगर आप लोग रेशियो निकालना चाहो, रेशियो ऑफ द कॉम्बिनेशन टू द बैटरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेशियो ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी इक्वल्स टू 1/2, मतलब है ना, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटी इन द कॉम्बिनेशन, और जो वर्क डन बाय द बैटरी या फिर एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी होगी, उसका अगर रेशियो निकालोगे तो रेशियो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। U of combination upon the U of battery will be equals to 1/2। ठीक है, तो हाफ एनर्जी कहाँ गई, जो बैटरी ने एनर्जी सप्लाई की उसकी वैल्यू कितनी है, Q स्क्वायर अपॉन में C इक्विवेलेंट। ठीक है, जबकि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर हुई उसकी वैल्यू कितनी है, Q स्क्वायर अपॉन में 2C इक्विवेलेंट। तो आधी एनर्जी कहाँ गई, आधी एनर्जी इज लॉस्ट इन व्हाट, रेजिस्टेंस इन द सर्किट। सर्किट में जो रेजिस्टेंस होगा उसमें हीट एनर्जी के फॉर्म में आपकी आधी एनर्जी क्या हो गई है, लॉस हो गई है। ठीक है, तो दिस इज द रेशियो ऑफ यू कॉम्बिनेशन एंड बैटरी, एनर्जी ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर एंड द बैटरी, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा डेरिवेशन देख लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का। ये तीन कैपेसिटर से आपस में सीरीज में कंबाइंड है ना, ये एक बैटरी से जोड़ा गया है। तो यहाँ का चार्ज मान लीजिए प्लस क्यू है, तो यहाँ का चार्ज कितना होगा, -Q। ये कितना होगा, प्लस क्यू, ये कितना होगा, -Q। हम जानते हैं कि कैपेसिटर्स अगर आपस में सीरीज में, अनचार्ज कैपेसिटर्स आपस में सीरीज में जुड़े हुए होते हैं तो उसमें चार्ज की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ भी प्लस क्यू और ये -Q। ठीक है, अब अगर हम पोटेंशियल ड्रॉप की बात करें तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, यहाँ पे मान लीजिए V1 है, तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q अपॉन में C1। इसमें कितना हो जाएगा, Q अपॉन में C2। ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा Q अपॉन में C3 प्लस और माइनस। ठीक है, दिस इज व्हाट V1, दिस इज V2 एंड दिस इज V3, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम लोग केवीएल लगाएं, अप्लाई केवीएल, अप्लाई केवीएल, है ना, केवीएल अप्लाई करते हैं, देखिए वैल्यू कितनी आएगी, माइनस ऑफ Q C1 माइनस Q C2 माइनस Q C3 प्लस V इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये केवीएल का इक्वेशन आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, तो हम लिख सकते हैं Q कॉमन ले लीजिए, तो V इज इक्वल्स टू, ठीक, V इज इक्वल्स टू, Q कॉमन लीजिए, तो Q ब्रैकेट में क्या आएगा, 1/में C1 प्लस 1/में C2 प्लस 1/में C3। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा, ये वैल्यू आएगी। नाउ एक सेकेंड, लाइट कट गई है। ठीक है, आई थिंक कि लाइट आ रही होगी आपको, अभी भी लाइट सफिशिएंट है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज V अपॉन में Q
इज इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ठीक है, तो v अपॉन में q को हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 1/c इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। दिस इज द डेरिवेशन प्रूफ of series combination. Series combination of the capacitor is given by 1/c current is equals to 1/c1 plus 1/c2 plus 1/c3. This is the derivation. ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए एक सीरीज में आपका कैपेसिटर्स, 3 कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए हैं। 30 वोल्ट का बैटरी है। इनिशियली आपका कैपेसिटर जो है वो क्या अनचार्ज है। पूछ रहा है चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी, पोटेंशियल एनर्जी इन 3 म्यू कैपेसिटर, टोटल एनर्जी इन कैपेसिटर, और लास्ट पूछ रहा है हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सॉल्व इट। आओ सॉल्व करें। तो सबसे पहले तो हम लोग सी इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल लें। सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 6 और 3 आपस में पैरेलल में, सॉरी सीरीज में है, तो हम लोगों ने रजिस्टर में देखा था जब 6 और 3 ओम का रजिस्टर आपस में पैरेलल में होते थे तो वैल्यू कितनी आती थी, 6 इंटू में 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 18/9 दैट इज इक्वल्स टू 2, है ना। चाहो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, है ना। 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। वैल्यू कितनी आएगी 1 म्यू एफ। ठीक है, मैंने कैसे किया, 6 इंटू में 3 अपॉन में 6 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 18/9 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, और ये 2 और 2 आपस में सीरीज में, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया। चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी, चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी अगर हमको चाहिए तो हम लोग चार्ज ऑन अ कैपेसिटर निकाल लें। चार्ज ऑन अ कैपेसिटर वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q इक्वल्स टू सी वी। सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है 1 इंटू में V की वैल्यू कितनी है 30, तो ये हो जाएगा वैल्यू 30 म्यू सी। दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। हम लोग जानते हैं कि अगर अनचार्ज कैपेसिटर आपस में सीरीज में जुड़े हुए होते हैं तो उस पर जो चार्ज होती है वो क्या होती है, सेम होती है, मतलब 30 म्यू सी इस पे होगा, 30 म्यू सी इस पे होगा, और 30 माइक्रोकूलम इस पे भी होगा। ठीक है, चलो भाई इतना हो गया। तो पहला पूछ रहा है चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी, तो चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q थ्रू बैटरी की वैल्यू विल बी इक्वल्स टू, कितना होगा, इनिशियली इस पे चार्ज कितना था 0 था क्योंकि अनचार्ज था, फाइनली इस पे चार्ज कितना है 30 है, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 म्यू सी। सेकेंड देखिए पोटेंशियल एनर्जी इन 3 म्यू एफ कैपेसिटर, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है Q स्क्वायर अपॉन में 2c, Q स्क्वायर अपॉन में 2c, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 इंटू में 30 अपॉन में 2 इंटू में 3, वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 150 माइक्रोजूल। ठीक है, थर्ड देखिए क्या पूछ रहा है, U टोटल इन द कैपेसिटर, U टोटल की वैल्यू कितनी होती है, U टोटल इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर अपॉन में 2C इक्विवेलेंट, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 इंटू में 30 दैट इज इक्वल्स टू 900 अपॉन में 2C 2 इंटू में इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है 1 है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 450 माइक्रो जूल। लास्ट पूछ रहा है हीट प्रोड्यूस्ड, तो हीट प्रोड्यूस्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हीट प्रोड्यूस्ड विल बी वर्क डन बाय द बैटरी, हीट इज इक्वल्स टू वर्क बाय बैटरी या फिर एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, यू बैटरी माइनस यू कॉम्बिनेशन, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, वर्क डन बाय द बैटरी कितना है 900, है ना, यू स्क्वायर अपॉन में
सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 900 माइनस वर्क डन बाय द सॉरी एनर्जी इन द कॉम्बिनेशन की वैल्यू हमारे पास है 450, तो 900 माइनस 450 इज इक्वल्स टू 450 माइक्रो जूल। ठीक है, तो ये है आपके सॉल्यूशन। एक बार देखिए, समझिए, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ इस टाइप का कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जब कैपेसिटर इंटू इंड एक बैटरी से जुड़ जाता है ना, इंटू इंड का मतलब क्या है, सारे कैपेसिटर्स का जो टर्मिनल होगा वो सेम पॉइंट पे होगा। ठीक है, और उसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं। इस टाइप का कॉम्बिनेशन जो होता है वो क्या कहलाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स में हम लोग एक चीज ध्यान रखते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है। यही तो डेफिनेशन है पैरेलल का, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द कैपेसिटर विल बी सेम, मतलब पोटेंशियल वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, बट यहाँ पे चार्ज की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, डिफरेंट हो जाएगी। यहाँ पे चार्ज Q1, ठीक है, यहाँ पे चार्ज Q2 और यहाँ पे चार्ज Q3 होगा। एक मिनट, ठीक है। मैं क्या बोल रहा था कि सबके पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, बट यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्जेस की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें चार्ज Q1 की, तो Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q1 विल बी इक्वल्स टू C1 इंटू में V। Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C2 इंटू में V, और Q3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C3 इंटू में V। ठीक है, यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट निकल के आता है वो ये है कि Q1 is to Q2 is to Q3 is equals to C1 is to C2 is to C3। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, मतलब यहाँ पे चार्ज जो होगा वो कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जिसका कैपेसिटेंस सबसे ज्यादा होगा उसके थ्रू चार्ज का फ्लो भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, जिसका कैपेसिटेंस सबसे ज्यादा होगा इस सर्किट में, उस सर्किट में चार्ज का फ्लो उस कैपेसिटेंस से सबसे ज्यादा होगा, जहाँ पे आपका चार्ज का वैल्यू क्या होगा, सॉरी कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है ना। मतलब हम कह सकते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, C। नेक्स्ट है आपका Q1 कैन बी रिटन एज C1 अपॉन में C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू में Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। सिमिलरली Q2 will be written as C2 upon में C1 plus C2 plus C3 into में Q1 plus Q2 plus Q3 and Q3 will be equals to C3 upon में C1 plus C2 plus C3 into में Q1 plus Q2 plus Q3। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करें, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस so on। जैसा कि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि जैसे आपका रेजिस्टेंस में सीरीज का फॉर्मूला था वो कैपेसिटर के लिए पैरेलल का हो जाएगा, और रेजिस्टेंस के पैरेलल का फॉर्मूला कैपेसिटर के सीरीज का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट है U कॉम्बिनेशन, मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन द कंबाइंड कैपेसिटर। U कॉम्बिनेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर प्लस हाफ C3 V स्क्वायर प्लस सो ऑन, दैट इज इक्वल्स टू हाफ C1 plus C2 plus C3 into में V square, मतलब we can say that it is U combination is equal to half C equivalent into में V square। ठीक है, this is the U combination। now energy supplied by the battery की वैल्यू कितनी हो जाएगी, that is equal to Q into में V। ठीक है, तो दैट कैन बी रिटन एज
Q इक्वल्स टू सी वी, दैट इक्वल्स टू सी वी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, मान लीजिए इसको सी इक्विवेलेंट लिखते हैं, तो यहाँ भी देखोगे तो यू कॉम्बिनेशन रेशियो की अगर हम बात करें तो यू कॉम्बिनेशन अपॉन में यू बैटरी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हाफ। दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ। ऐसा कि मतलब बाकी की एनर्जी कहाँ जाएगी, जैसा कि लास्ट हम लोग सीरीज वाले कॉम्बिनेशन में पढ़ा था, उसमें क्या था, आधी जो एनर्जी थी वो रजिस्टर में हीट के रूप में लॉस हो जाती है, उसी तरीके से इसमें भी आधी एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, हीट के रूप में रजिस्टर में लॉस हो जाएगी। ठीक है, तो नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए डेरिवेशन देखते हैं। पैरेलल कैपेसिटर्स का जो कॉम्बिनेशन है उसका डेरिवेशन देख लेते हैं एक बार। डेरिवेशन देखें, मान लिया कि बैटरी से जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, Q हो रहा है। ठीक है, इधर कितना गया, ये Q1 है, ये कितना है Q2 है, और ये कितना है Q3। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यहाँ से क्या मिल जाएगा, Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C1 इंटू में भी। ठीक है, Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C1 इंटू में भी। Q2 की वैल्यू कितनी, C2 इंटू में भी। Q3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C3 इंटू में भी। ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा V C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ से हो जाएगा Q अपॉन में V इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। Q अपॉन में V क्या है, ये कुछ और नहीं बल्कि C इक्विवेलेंट है, वैल्यू हो जाएगी C1 प्लस C2 प्लस C3। दिस इज द डेरिवेशन फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए एक सर्किट है ना, कैपेसिटेंस 1 म्यू, ये 2 म्यू और ये 3 म्यू, 10 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दिया गया। पूछ रहा है फाइंड द चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी। सेकंड पूछ रहा है टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, और थर्ड पूछ रहा है हीट जनरेटेड इन द सर्किट। फोर्थ पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी इन 3 म्यू एफ। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना होगा, मान लीजिए Q है, तो Q की वैल्यू कितनी होगी, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 इंटू में 1 10 हो जाएगा, ये 2 इंटू में 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये कितना है 10 इंटू में 3 दैट इज इक्वल्स टू 30। तो टोटल चार्ज Q विल बी इक्वल्स टू 10 प्लस 20 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 60 म्यू C। सेकंड पूछ रहा है टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 6 म्यू C, सॉरी म्यू F होगा। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी हाफ सी वी स्क्वायर, तो हाफ सी वी स्क्वायर 100 कितना हो जाएगा, 2 1 2 50 300 माइक्रोजूल। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। थर्ड पूछ रहा है हीट, तो हीट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हीट इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय द बैटरी, यू बैटरी माइनस यू कॉम्बिनेशन। ठीक है, यू बैटरी की वैल्यू कितनी है, टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ है 60 इंटू में 10, तो दैट इज इक्वल्स टू 60 इंटू में 10 दैट इज इक्वल्स टू 600 माइक्रो जूल। फोर्थ क्या पूछ रहा है, सॉरी हीट पूछ रहा है ना, तो ये बैटरी के अंदर की एनर्जी होगी है ना, सॉरी माइनस मतलब 600 माइनस 300 दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 300 माइक्रो जूल। ठीक है, दिस इज द हीट की वैल्यू। नाउ लास्ट पोटेंशियल एनर्जी इन 3 म्यू एफ है ना, पोटेंशियल एनर्जी इन 3 म्यू एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ सी वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। कितना होगा भाई, 2 2 50 150 माइक्रोजूल। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू
ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब भी क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल फंडे हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादातर चीज़ें क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो हम लोग चीज़ें पढ़ चुके हैं वही चीज़ें इसमें रिपीट हो रही है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे इसमें, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह जो होती है, सिमेट्रिक सर्किट जो होती है, वो सब इसमें भी आएगा, तो इसको हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ने जा रहे हैं, उसको आप लोग उससे कंपेयर कर सकते हैं जिससे हम लोग जो हम लोग किसमें किए थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में किए थे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही पे समाप्त करते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में नए नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।